नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं कि आप वाट्स 91 को बिजी नोटिफाई के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे और बिजी नोटिफाई को बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, जिससे कि आप मेटा की जो क्लाउड एपीआई है, जो व्हाट्सएप का ऑफिशियल एपीआई है, वो आप यूज़ कर सकते हैं वाट्स 91 के थ्रू। तो इसका स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप सेटअप करेंगे। स्टेप फर्स्ट है कि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे आपकी कंपनी का नेम, यहाँ पे आपको यूज़र नेम लिखना है, पूरा स्मॉल होना चाहिए और विदाउट स्पेस होना चाहिए, जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे जाके यूज़र नेम बनाते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और 91 के साथ में, अगर आप इंडिया में हैं तो 91 के साथ में आपका अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आप क्लाउड एपीआई पे मोबाइल नंबर डाल रहे हैं वो डालना है। ये अकाउंट के रजिस्ट्रेशन के पर्पज से आप अपना ऑन मोबाइल नंबर जो आप रेगुलर यूज करते हैं वो डाल दीजिए यहाँ पे। इसके बाद आपको ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड कंफर्म करना है और अपना अकाउंट रजिस्टर कर लेना है। जैसे ही आप अकाउंट रजिस्टर करेंगे ये वाला इंटरफेस आपके सामने शो होगा। इसमें एक ये जो सेटअप है क्लाउड एपीआई का सेटअप, ये मेरी टीम आपको करके देगी, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल है तो वो आप लोग नहीं कर पाएंगे। इस स्टेप के कंप्लीट हो जाने के बाद में आप सबसे पहले आपको कुछ सेटिंग अप्लाई करनी होगी बिजी नोटिफाई में वाट्स 91 को कनेक्ट करने के लिए। तो आपको जाना है यहाँ सेटिंग में, आपको जाना है यहाँ पे एपीआई एंड वेबबुक में, और उसके बाद में स्क्रॉल डाउन करके आना है और ये जो एपीआई यूआरएल है इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में आप गए यहाँ पे बिजी नोटिफाई में। सबसे पहले तो आपको चैनल चूज कर लेनी है। चैनल चूज करने के लिए आप अकाउंट में जाएंगे और आपकी जो चैनल होनी चाहिए वो होनी चाहिए वाट्स 91 क्लाउड एपीआई, यानी वाट्स 91 क्लाउड आपकी चैनल होनी चाहिए। चैनल चूज करने के बाद में आपको जाना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर यहाँ पे आपको मल्टीपल चीजें दिखती है, जैसे इंटरेक्ट हो गया, चैट हो गया, एआई सेंसी हो गया। यहाँ पे आपको वाट्स 91 का सेटअप भी मिलता है, तो आपको इसको क्लिक करना है और ये जितनी इंफॉर्मेशन है, जैसे यहाँ पे आपने ये एपीआई डाल दिया, इसके बाद में आप यहाँ से टोकन डाल सकते हैं, एपीआई टोकन। यहाँ से अगर एपीआई टोकन आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं, वो एपीआई टोकन आपको यहाँ पे डालना है, यहाँ पे। इसके बाद में आपको डालना है फ़ोन नंबर आईडी। फ़ोन नंबर आईडी इस पेज पे शो नहीं होता है तो उसको भी स्किप कर दीजिए। आप यहाँ से वेंडर आईडी को कॉपी करिए, वेंडर आईडी कॉपी करके आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आपने डाल दी। इसके बाद में आप फ़ोन नंबर आईडी के लिए आप जाएंगे सेटिंग, व्हाट्सएप सेटअप, और ये आपकी जो है ये फ़ोन नंबर आईडी, इस फ़ोन नंबर आईडी को यहाँ से कॉपी करने के बाद में आप इसको यहाँ पे डाल दीजिए। तो ये 1 2 3 4 इंफॉर्मेशन जो है ये आपको मिल जाती है वाट्स 91 के पोर्टल पे। लेकिन अब बचती है एक इंफॉर्मेशन, ये मेटा एक्सेस टोकन। अगर आप चैटबॉट का यूज़ करना चाहते हैं कि नहीं, आपको बिजी नोटिफाई का चैटबॉट भी यूज़ करना है, पेमेंट रिमाइंडर वगैरह या बिजी से मैसेज भेजना है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको बटन वाला चैटबॉट यूज़ करना है तो आपको मेटा का जो एक्सेस टोकन है वो डालना पड़ेगा। मेटा का एक्सेस टोकन आपको जनरेट करना पड़ेगा। जनरेट करने के लिए आप चले जाइए, सबसे पहले तो यहाँ पे सर्च करिए फेसबुक, ठीक है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर। अगर आप इसको जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे आइए, इसके बाद में आपको अपना बिजनेस चूज करना है। जैसे मेरी कंडीशन के अंदर में ये वाट्स 91 वाला बिजनेस जो है मैंने लिंक किया था, मैं इसके सेटअप में चला जाता हूं और यहां पे अगर आपको दिख रहा होगा सिस्टम यूजर, ये यहाँ पे सिस्टम यूजर, ठीक है। तो आप अगर देख रहे होंगे मेरे पास में ऑलरेडी जो है एक ये सिस्टम यूज़र बना हुआ है, एक ये यूज़र है मेरा और एक ये यूज़र है। आप यहाँ से नया भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से एक सिस्टम यूज़र कर लेता हूँ, अभी मैं डेमो करवा रहा हूँ, तो मैंने डेमो को किया, इसको मैंने एज ए एडमिन किया और यहाँ से जनरेट कर दिया। इसकी तो 2 या 3 की लिमिट होती है, तो आपको, अगर मैंने ऑलरेडी पहले भी डेमो कर चुका हूं मैं, तो ये मैंने ऑलरेडी 2 जनरेट किए हुए हैं। तो सपोज करिए ये मैं ऊपर वाला ले लेता हूं, देवेंद्र वाला ही ले लेता हूं, और इसका जो है मैं यहाँ से टोकन जनरेट कर लेता हूं। तो मैं गया यहाँ पे जनरेट टोकन पे, मैंने यहाँ पे मेरा ऐप सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, यहाँ पे मैंने किया इसको नेवर, और मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद में मुझे इसमें परमिशन देनी है। परमिशन मुझे किस चीज़ की देनी है? मुझे सिर्फ व्हाट्सअप मैनेज करने की। ये जो दो परमिशन है नीचे की, ये 3 परमिशन, सॉरी, ये तीनों परमिशन आपको इसमें देनी है ऐप में। यहाँ से जनरेट किया और जनरेट जैसे ही आप करेंगे, ये देखिए ये टोकन मुझे यहाँ से मिल गया। इसको आपको यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद में बिजी नोटिफाई के पोर्टल में यहाँ आपको डाल देना है।
इस सेटअप से आपने क्या किया, आपने वाट्स 91 को कनेक्ट कर लिया है बिजी नोटिफाई से। अब जो भी मैसेजेस बिजी नोटिफाई से जाएगा, बिजी नोटिफाई ऑटोमेटिक जो है क्लाउड एपीआई पर सेंड कर देगा। यहाँ पे वाट्स 91 का सेटअप जो है कंप्लीट होता है। उसके बाद में आपको ऐड करना है वेबहुक, क्योंकि अगर आप चैटबॉट यूज़ करते हैं तो आपको वेबहुक भी ऐड करना पड़ेगा। तो आपको जाना है सेटिंग के अंदर, रिसोर्सेज में हमारे पास में पूरे बिजी नोटिफाई के रिसोर्सेज है जो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वाट्स 91 का जो है अब वेबहुक मिल जाएगा। आपने इसको कॉपी किया और आप गए यहाँ पे वाट्स 91 के पोर्टल में, आपने जाना है यहाँ पे एपीआई एंड वेबहुक, और इसको आपको इनेबल करके यहाँ पे जो है आपने इसको पेस्ट कर दिया। इसको मैंने यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दिया, बस इतना काम आपका रहता है। इसके बाद में ये जो है दोनों पोर्टल आपस में इंटरलिंक हो गए। अब यानी कि बिजी नोटिफाई जो भी पेमेंट रिमाइंडर वगैरह किसी भी प्रकार के जो मैसेज भेजेगा वो जाएंगे वाट्स 91 के थ्रू, और वाट्स 91 डायरेक्ट मेटा को दे देगा। इस प्रकार से आपका जो है एक प्रकार से बिजी नोटिफाई जो है वो कंप्लीटली कनेक्ट हो गया है क्लाउड एपीआई के साथ में। अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं कि हमें इसको बिजी में कैसे लिंक करना है। तो हम आएंगे यहाँ पे बिजी नोटिफाई में। अब बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को आपको बिजी नोटिफाई के साथ कैसे कनेक्ट करना है, आपको जाना है यहाँ पे एपीआई में। ये जो एपीआई है आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि हमें कंपनी नेम से ही मैसेज जाना चाहिए। तो आप अपनी कंपनी का नेम यहाँ पे टाइप कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी कर देता हूँ, मेरा ही नाम लिख देता हूँ, आप अपनी कंपनी का नाम लिख दीजिए और आप यहाँ से डायनामिक यूआरएल कॉपी कर लेंगे। तो होगा क्या कि ये इसी एपीआई के अंदर आपकी कंपनी का जो यूआरएल है वो कन्कैटिनेट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे जाना है, आपको सेटिंग में जाना है और एपीआई सेटिंग में जाना है। मैं बता देता हूँ एपीआई इसकी सेटिंग कैसी रहती है, इस टाइप से होगी। ये यूआरएल आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये यूआरएल आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और ये जितने भी पैरामीटर्स हैं इनको आपको यहाँ से जस्ट बस कॉपी करना है और ये यहाँ पे आपने डाल दिया। उसके बाद में ये जो वैल्यू है टोकन की वैल्यू, इस टोकन की वैल्यू, इस टोकन की वैल्यू ये है, और जो सेंडर आईडी वो सेंडर आईडी ये है। तो ये सेंडर आईडी यहाँ पे आप यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। इसके बाद में अल्ट कंट्रोल वी से आपको सर्विस प्रोवाइडर सर्वर का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपने क्लिक किया। उसके बाद में यहाँ पे आपने डाला 999, यहाँ पे ट्रंकेट विद प्रीफिक्स 91। अगर आप ग्रुप में, क्योंकि इसमें ऑफिशियल एपीआई में अभी ग्रुप में मैसेज जाते नहीं है, तो आपको सेटिंग यही अप्लाई करके रखनी होगी और आपने यहाँ से सेटअप को सेव कर दिया। इतनी जो सेटिंग होती है वो होती है बिजी के अंदर। अब हम मैप करेंगे नेक्स्ट स्टेप में टेम्पलेट, क्योंकि आपको टेम्पलेट भी मैप करने पड़ेंगे, तभी जाके क्लाउड एपीआई से आप मैसेज भेज सकते हैं। क्योंकि जो भी आप क्लाउड एपीआई से मैसेज भेजेंगे वो प्री अप्रूव टेम्पलेट होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको टेम्पलेट बनाना है मेटा के ऊपर। तो मेटा पे टेम्पलेट बनाने के दो रास्ते, एक तो ये कि आप वाट्स 91 का इंटरफेस यूज करके यहां से क्रिएट टेम्पलेट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप मेटा पे डायरेक्ट टेम्पलेट बनाएं तो आपको जाना है यहां पे मेटा पर और आपको जाना है व्हाट्सएप मैनेजर में। तो व्हाट्सएप मैनेजर फाइंड आउट करने के लिए आपको ये जो ऑल टूल्स दिख रहा है यहां पे जाना है। यहां पे जाने के बाद में आपको यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा व्हाट्सएप मैनेजर। जैसे मुझे यहां नीचे दिख रहा है, कभी यहां ऊपर दिखेगा, ये मतलब कहीं भी शो होता रहता है। तो आप चले जाइए यहां पे व्हाट्सएप मैनेजर पे। एक बार मेक श्योर करिए कि फेसबुक का ये लेटेस्ट हो, ये देखिए लेटेस्ट ही ओपन हो। अगर आपने कोई बुकमार्क किया हो तो वहां से ओपन नहीं करना है उसको, हमेशा ये लेटेस्ट ही ओपन हो। इसके बाद में आपको जाना है यहाँ पे मैनेज टेम्पलेट पर, और मैनेज टेम्पलेट पे आप जैसे ही जाएंगे तो जितने टेम्पलेट आपको वहां दिख रहे होंगे उतने आपको यहाँ पे अपना वो अकाउंट चूज कर लेना। जैसा मेरा ये वाट्स 91 है, अगर आपके केस में मल्टीपल है तो आपको वो राइट अकाउंट चूज करना है। उसके बाद में ये देखिए जितने टेम्पलेट वहां पे मुझे शो हो रहे हैं उतने ही टेम्पलेट मुझे यहां भी शो हो रहे हैं। ये सॉरी, ये मेरा हट गया था, मैं इसको दोबारा क्लिक कर देता हूं। ये जो सारे टेम्पलेट है ये मुझे यहाँ भी शो हो रहे हैं। तो आप कहीं से भी टेम्पलेट बना सकते हैं। आप क्रिएट टेम्पलेट यहाँ से डायरेक्ट मेटा की वेबसाइट से भी बना सकते हैं, आप क्रिएट टेम्पलेट डायरेक्ट वाट्स 91 से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि टेम्पलेट आपको बनाना कैसे है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टेम्पलेट के लिए बड़ा सिरदर्द रहता है इसमें कि आपको कंटेंट मैच करना, ये सारी चीज़ें होती है कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। उसको मैंने थोड़ा ईजी कर दिया है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने पूरी की पूरी एक टेम्पलेट की लाइब्रेरी बना दी है। जितने प्रकार के भी टेम्पलेट बिजी के अंदर यूज होते हैं और बिजी नोटिफाई के अंदर यूज होते हैं वो सारे के सारे टेम्पलेट मैंने यहाँ पे रेडी टू ईट दे दिए। बिल्कुल आप कॉपी करिए और बना लीजिए। तो सबसे पहले हम अगर बात करें, देखिए आपको कोई सेल्स इनवाइस का अगर टेम्पलेट बनाना है तो आपने कुछ नहीं किया, सबसे पहले इसका नेम कॉपी किया। आपको नेम क्या रखना है, मैं पहले वाट्स 91 में इसको बना के दिखा देता हूं। तो आप यहाँ पे गए क्रिएट में,
आपने यहाँ पे डाला, मैंने यहाँ पे नेम कॉपी कर दिया, ठीक है। उसके बाद में मैं दोबारा आया यहाँ पे, उसके बाद में मैंने ये मैसेज कॉपी किया, क्योंकि मैं सेल्स इनवाइस के लिए बना रहा हूँ, तो सेल्स इनवाइस के लिए भी मैंने एक टेम्पलेट बना रखा है। इसको आपने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में इसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद में जो लैंग्वेज है वो मेरी लैंग्वेज इंग्लिश है, अगर आपको और कोई दूसरी लैंग्वेज चाहिए तो वो आप अपनी लैंग्वेज यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये टेम्पलेट की ये जो वर्डिंग है या ये जितनी भी ये वर्डिंग है ये आप रख सकते हैं अपनी ऑन लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेज में आप रखना चाहते हैं। मैं अभी इंग्लिश में ही डेमो दे रहा हूं, तो ये इंग्लिश ही मैंने यहाँ पे रखी हुई है। इसके बाद में यहाँ पे आपको चूज करना है डॉक्यूमेंट, क्योंकि आप इसमें पीडीएफ भेजेंगे। अब सबसे बड़ी चीज है कि आप जब भी मेटा में कोई भी टेम्पलेट वेरीफाई करवाते हैं और आप कुछ भी लेते हैं, जैसे आप इमेज लेते हैं, वीडियो लेते हैं, तो आपको एक सैंपल डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। वो जाएगा नहीं, वो सिर्फ मेटा को सैंपल के लिए होता है कि आपका इनवाइस हो गया या पीडीएफ हो गया, कैसी जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, जाना है बिजी के अंदर और कोई भी एक पीडीएफ को एक्सपोर्ट कर लेना। मैं एक काम करता हूं, एक सेल इनवाइस को यहां से एक्सपोर्ट कर लेता हूं, मैं हर टेम्पलेट में उसी का यूज करूंगा। आप मतलब कोई भी पीडीएफ का टेम्पलेट बनाएं, इसके अंदर हमेशा वही यूज होगा। एक्सपोर्ट, और मैंने इसको पीडीएफ के अंदर एक्सपोर्ट कर लिया। मैं एक काम करता हूं, इसको डाउनलोड फोल्डर के अंदर या फिर ये मैं डाउनलोड के अंदर इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूं। मैंने यहां से इसको एक्सपोर्ट कर लिया। आपने यहां से सेलेक्ट करना है। मैं आया डाउनलोड में और ये देखिए बीएमएस सेल्स इनवाइस मैंने जो एक्सपोर्ट किया था वो यहाँ पे मिल गया। आपको कोई भी, अगर आपके लैपटॉप या पीसी के अंदर ऑलरेडी एक्सपोर्ट है तो आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं, डाल सकते हैं उसको, ठीक है। ये आपने अटैच कर दिया। अब आप बारी आती है कि जितने भी आपने ये डायनामिक पैरामीटर लिखे हैं इसमें वैल्यू क्या जाएगी। एक सैंपल वैल्यू आपको बतानी होती है मेटा को, जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाए कि क्या जाएगी। जैसे देखिए फर्स्ट पे डियर यानी कस्टमर का नेम जाएगा, तो कोई भी आप नेम डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आ रहा है इनवाइस नंबर, तो आप कोई भी इनवाइस नंबर डाल सकते हैं। जैसे ये मैं 1225 डाल दूंगा, आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फॉर्मेट वही होना चाहिए। उसके बाद में अमाउंट, तो अमाउंट देखिए मैंने यहाँ पे 2500 डाल दीजिए, 200 डाल दीजिए, लेकिन अमाउंट के फॉर्मेट में डालना है। इसके बाद आती है डेट, तो आपको डेट भी डेट के फॉर्मेट में डालना है। उसके बाद में आता है कंपनी नेम, तो कंपनी नेम आपने यहाँ पे कंपनी नेम भी डाल दिया। ये मैंने यहाँ पे कंपनी नेम डाल दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि मेटा को ये वेरीफाई हो जाएगा कि ये जो टेम्पलेट है ये आपका मार्केटिंग का टेम्पलेट नहीं है, सॉरी, ये आपको यहाँ पे यूटिलिटी लेना है, ये यूटिलिटी का ही टेम्पलेट है और ये आपका जो टेम्पलेट है ये जल्दी वेरीफाई हो जाएगा। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे रॉन्ग डालते हैं तो वो जो टेम्पलेट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ फुटर में, तो आप फुटर में कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी, जैसे मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल अस, ठीक है। इसके बाद में अगर आप चैटबॉट यूज करते हैं तो आप यहाँ जाएंगे, ये मैंने एक लाइन दी हुई है, आप इसको भी कॉपी करके रख सकते हैं। इससे ये है कि जो भी आपके कस्टमर है अगर वो चैटबॉट यूज करते हैं तो उनके लिए इजी रहेगा नीचे का फ्लो समझना। उसके बाद में अगर आप चैटबॉट यूज करते हैं तो यहाँ कुछ बटन ऐड कर लीजिए। जैसे मैं एक बटन ऐड कर लेता हूं लेजर, कि अगर मैंने किसी को इनवाइस भेजा और वो लेजर वाली बटन पे क्लिक करे तो वो लेजर खुद ले ले, मुझे फोन नहीं करे लेजर के लिए। इसके बाद अगर आप एक और ऐड करना चाहते हैं तो यहां जाइए, यहां पे मैं लिख देता हूं बिल बाय बिल, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर मैंने किसी को इनवाइस भेजा, उसको लेजर चाहिए वो लेजर भी ले सकता है, उसको बिल बाय बिल चाहिए वो बिल बाय बिल भी ले सकता है, ठीक है। अगर आपको मोबाइल नंबर वगैरह या वेबसाइट की लिंक लगानी हो तो वो लगा सकते हो, ऑप्शनल है, मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं डेमो कर रहा हूं तो मैं बस इतना ही रखूंगा। तो सारे टेम्पलेट जितने भी मैंने यहां पे ये रिसोर्सेज दिए हुए हैं, सारे टेम्पलेट आपको इसी प्रकार से बनाने हैं जैसा मैंने ये पहला बनाया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां से इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में ऑटोमेटिक जो है पेज वो इसी पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। आप टेम्पलेट को यहां अगर देख रहे हैं ये अभी पेंडिंग है। ये टेम्पलेट वेरीफाई होने में 2-3 मिनट का समय लगता है, उतनी देर में वेरीफाई हो जाता है। जब तक हम क्या करते हैं कि हम अब इसको बिजी में भी लिंक कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये जो पैरामीटर्स हैं, अगर मैं यहां से आपको दिखाऊं, ये 1 2 3 4 ये पैरामीटर हमें बिजी से भी पास करना होगा, तभी हमारा मैसेज जाएगा। तो बिजी में कैसे पास करना है, हमें बिजी में यहां पे मैंने बिजी के लिए भी दिया होगा। अगर आप इस साइड देखें, लेफ्ट साइड देखें तो आपको मिलेगा मेटा में आपको कौन सा टेम्पलेट वेरीफाई कराना है, और अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो आपको बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कौन सा
डालना है। ठीक है, तो हमने इसको कॉपी कर लिया यहाँ से, आपको जाना है बिजी में। अब हम यहाँ से थोड़ा सा बाहर आते हैं। इसके बाद में आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। कॉन्फ़िगरेशन में नीचे मिलेगा इनवाइट डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग ऑप्शन एडवांस, और एडवांस में आप जैसे ही इंटर करेंगे तो एक फॉर्मेट देखिए मेरा एक बना हुआ है बीजी एसएमएस। अगर आपके पास में बना हुआ नहीं है तो आप यहां से न्यू करके बना लीजिए। बनाने के बाद में ऐसा आपका एक फॉर्मेट बन जाएगा। फॉर्मेट बनने के बाद में आपको पहले जाना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर देखिए इसकी सेटिंग क्या होती है, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, क्योंकि आप जब नया बनाएंगे तो यहाँ पे कुछ भी रैंडम अंक लिखे हुए आएंगे, तो आपको इसको 1 कर देना है, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है। और ये देखिए नेचर ऑफ फॉर्मेट वो रखना है बिजी बीएनएस। बस इतना करने के बाद में इसको यहाँ से सेव कर देना है। सेव करने के बाद में आपको आना है यहाँ पे हेडर में। आप जैसे ही हेडर में आएंगे और आपने जो कोड वहां से कॉपी किया था वो कोड आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जो कोड मैंने वहां से कॉपी किया था वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको यहाँ पे सेव कर देना है। ठीक है, इसके बाद में भी एक स्टेप होती है कि अभी आपने टेम्पलेट भी बना लिया, आपने यहाँ पे टेम्पलेट भी बना लिया, बिजी में भी बना लिया, लेकिन क्योंकि आप बिजी नोटिफाई का यूज कर रहे हैं तो आपको ये जो टेम्पलेट है ये मैप करना होगा बिजी नोटिफाई में भी। उसको कैसे पता चलेगा कि कौन से टेम्पलेट से कौन सा मैसेज भेजना है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे सिंक करके देख लेता हूँ। ये यहाँ पे अगर मेरा ये वेरीफाई हो गया होगा तो ये यहाँ पे अप्रूव्ड आ गया। ठीक है, यहाँ से ये एक मैनुअल बटन है, आप जब भी टेम्पलेट कोई नया बनाएंगे आप थोड़ी देर में उसको सिंक करके देखेंगे तो ये यहाँ पे अप्रूव आ गया, क्योंकि मेरा जो टेम्पलेट था ये अप्रूव हो गया। अब मैं जाता हूँ बिजी नोटिफाई में, तो आपको जाना है यहाँ पे बिजी नोटिफाई में, इसमें जाना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर आपको मिलेगा बिजी टेम्पलेट मैप। ठीक है, ये देखिए इतने मल्टीपल जो टेम्पलेट्स है वो मैंने ऑलरेडी मैप करके रखे हुए थे, क्योंकि मैं इसको यूज ही कर रहा था। ये देखिए सेल्स के लिए है, इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको मैं दोबारा बना के दिखाऊंगा कि कोई भी टेम्पलेट आपको कैसे बनाना है। आपको जाना है यहाँ पे न्यू पे। अब मैं बना रहा हूँ सेल्स के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा सेल, इसको चूज किया मैंने सेल्स, क्योंकि बिजी से मैं सेल्स इनवाइस भेजूंगा। और यहाँ पे मुझे टेम्पलेट का नेम डालना है कि सेल्स के टाइम पे मेरा कौन सा टेम्पलेट ट्रिगर हो। मैंने ये इसको यहाँ से कॉपी किया और इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद में इसमें कितनी डायनामिक फील्ड है, तो अगर हम इसकी बात करें इस टेम्पलेट की, तो इसमें डायनामिक फील्ड है 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ गए, इस वाले आइकन से मैंने इसको कर लिया 5 और जनरेट जीएसएन कर दिया, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया सेव। अब मैं यहां से एक इनवाइस भेज के देखता हूं। टर्न में आया, मेरा ये वाला फॉर्मेट है, मैंने चूज कर लिया और मैंने यहां से सेंड कर दिया। अगर सारी सेटिंग आपकी कंप्लीट है, जैसे मैंने बताई सब कुछ सही है, तो ऑटोमेटिक जो है मैसेज ट्रिगर हो जाएगा और आपका वो जो नंबर है। ठीक है, ये देखिए ये मैसेज मुझे यहाँ पे आ गया। ये मैंने अभी जस्ट भेजा था, ये 5:06 पे मुझे जो है मैसेज ये रिसीव हो गया। तो इसी प्रकार से आप जो है टेम्पलेट अलग अलग टेम्पलेट बना सकते हैं। अब देखिए, अब इसका बटन का फायदा बता देता हूं। तो इस बटन का फायदा आपको जब मिलेगा जब आपने ईआरपी चैटबॉट जो है वो इनेबल किया होगा। तो ईआरपी चैटबॉट इनेबल करने के लिए आप ये देखिए, हम गए यहाँ पे बिजी नोटिफाई में, हम गए सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर एक ऑप्शन मिल रहा होगा ईआरपी चैटबॉट। ठीक है, तो ये ईआरपी चैटबॉट की सेटिंग है, लेकिन इस सेटिंग के अंदर एक्स्ट्रा कीवर्ड बहुत सारे लोग अभी 1 2 3 4 ही यूज करते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि अगर आप यहां देखेंगे तो यहां बटन का नाम है लेजर, तो आपको यहां भी लेजर होना चाहिए, तभी वो लेजर भेजेगा, तभी ना सिस्टम को पता चलेगा कि रिक्वेस्ट किस चीज की आ रही है। अब आप कॉमा लगा के मल्टीपल रख सकते हैं, लेकिन एकदम सिंपल वे यही है कि आप बिल बाय बिल को बिल बाय बिल ही लिखेंगे, लेजर को लेजर ही लिखेंगे। तो सिंपल सी चीज है, यहां लेजर में मैंने कॉमा लगा के लेजर डाल दिया, यहां पे मैंने बिल बाय बिल में कॉमा लगा के बिल बाय बिल डाल दिया। अब क्या होगा, जैसे कि सर्च इनवाइस वाला हो गया, मैं कहीं पे एक बटन देता हूं लिस्ट ऑफ इनवाइस, तो मैंने यहां पे कॉमा लगा के लिस्ट ऑफ इनवाइस डाल दिया। अब मैं यहां जाता हूं, अगर मैं इस लेजर वाली बटन को प्रेस करता हूं, फोन में ज्यादा अच्छा व्यू दिखता है, लेकिन मैं सिस्टम पे ही अभी दिखा रहा हूं, तो देखिए ऑटोमेटिक यहां पे आ गया कि आपने लेजर की रिक्वेस्ट की है, कृपया अपनी कंपनी को चूज करें, है ना। ठीक है, तो यहां पे मैंने अपनी कंपनी को चूज किया, क्योंकि मेरी टेस्ट बीएमएस, ये देखिए टेस्ट बीएमएस कंपनी का जो नेम है वो यही कंपनी का नेम है। यहाँ पे मेरा टेस्ट बीएमएस ये यहाँ पे आ रहा है। अब हम आते हैं वापस यहाँ पे, ये देखिए मैंने जैसे ही इसको लेजर की रिक्वेस्ट की, ये दोनों लेजर यहाँ पे मेरे पास में आ गए। वैसे ही अगर मैं बिल बाय बिल वाले बटन पे क्लिक करता हूं, ठीक है, इसके बाद में ये ऑटोमेटिक इसने फिर पूछा कंपनी, मैंने कंपनी चूज की,
उसके बाद में मेरे पास में यहाँ पे अगर इस नंबर की कोई बिल बाय बिल होगी तो वो आ जाएगी, ये मेरे पास बिल बाय बिल आ गई। ठीक है, ये ऐसे पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है। इस सिस्टम की 3 प्रकार की जो कॉन्फ़िगरेशन है, एक दूसरे के पोर्टल से बस एक बार कनेक्ट करना है। ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत यहाँ पे अभी लंबी प्रोसेस लग रही है। जैसे ये सेल्स इनवाइस का मैंने एक टेम्पलेट यहाँ पे बना लिया, बस वैसे ही मुझे दूसरा भी बनाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको एक रिसिप्ट का भी बना के दिखा देता हूँ, जिससे एक बार रिपीट भी हो जाएगा। तो दोबारा हम जाते हैं यहाँ पे बिजी नोटिफाई में, हमें जाना है यहाँ पे सेटिंग के अंदर, सेटिंग के अंदर हमें जाना है रिसोर्सेज में। अब रिसोर्सेज में हम देख लेते हैं, हमारे सेल ऑर्डर हो गया, ये है रिसिप्ट का। ठीक है, मैं काम करता हूँ, सबसे पहले इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ आता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ और मैं दोबारा इसको क्रिएट करता हूँ, तो एक रिवीजन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये मेरा रिसिप्ट है, इंग्लिश ले लेता हूँ मैं। इसके बाद में मैं यूटिलिटी ले लेता हूँ, यूटिलिटी लेने के बाद में मैंने यहाँ पे हेडर में वही ले लिया डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के बाद में हमने जो वो एक पीडीएफ एक्सपोर्ट करके रखी हुई थी ऑलरेडी, हम उसी को ले लेंगे, क्योंकि एक ही पीडीएफ आप हर एक टेम्पलेट में यूज कर सकते हैं अगर वो टेम्पलेट डॉक्यूमेंट का है तो। उसके बाद में बॉडी के अंदर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बॉडी लिखी हुई है, ये मेरी रिसिप्ट की बॉडी है। आपने इस बटन से इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद में इसको यहाँ डाल दिया। देखिए, ये पूरा का पूरा मैंने रेडी किया हुआ है डेमो, जिससे कि आपका काम जल्दी हो जाए। लेकिन आपको अगर कोई भी कंटेंट चेंज करना हो तो कोई बाउंडेशन नहीं है, आप बिल्कुल कंटेंट चेंज कर सकते हैं। कोई फील्ड आपको हटाना हो आप बिल्कुल हटा सकते हैं, जैसे आप इसको 4 को हटा दीजिए और 4 यहां लिख दीजिए, तो आपको 4 ही डायनामिक फील्ड रखनी है। तो ये कोई बाउंडेशन नहीं है, आप इसको हटा भी सकते हैं। इसके बाद में फिर हम नीचे आते हैं, यहाँ पे बस वही है जो डिफॉल्ट मैंने पहले बताया था, आपको जो जानकारी डालनी है। ब्राउजर अगर आप क्रोम वगैरह यूज करते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिक सजेस्ट करता रहता है नीचे आपको क्या डालना है। ये देखिए, ये ऑटोमेटिक, ये मैंने जो जो लाइनें प्रीवियस स्टेप में डाली थी वो सारी की सारी यहाँ पे आ गई है। उसके बाद में मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ, मैं बटन ऐड करता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे फिर एक बटन ऐड कर लिया लेजर के लिए। अब मैं दूसरा बटन है वो मैं मान लो ऐड कर लेता हूँ अभी लिस्ट ऑफ इनवाइस के लिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लिस्ट ऑफ, शायद वहां मैंने बिल्स लिखा था तो मैं बिल्स लिख देता हूं, लिस्ट ऑफ बिल्स। क्योंकि यहाँ पे ईआरपी की जो कॉन्फ़िगरेशन है वहां आपने क्या डाला हुआ है ना, वही आपको यहाँ पे कीवर्ड में लेना। आप वहां कीवर्ड और ज्यादा ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला है लिस्ट ऑफ बिल्स, ये लिस्ट ऑफ बिल्स। तो मुझे यहाँ पे अगर मुझे लिस्ट ऑफ बिल्स के लिए कोई कीवर्ड क्रिएट करना है तो भी मैं वही करूंगा। तो ये मैंने लिस्ट ऑफ बिल्स डाल दिया और उसके बाद में मैंने यहाँ पे इसको सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद में ये ऑटोमेटिक यहाँ पे हमें रीडायरेक्ट कर देगा टेम्पलेट पर। दोबारा वेट कर लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे पेंडिंग आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस रिसीट को यहाँ से कॉपी करेंगे, इसमें हमारे डायनामिक पैरामीटर चेक कर लेंगे। इसमें 5 डायनामिक पैरामीटर है, इसको बंद करेंगे। उसके बाद में हम आएंगे बिजी नोटिफाई के अंदर। फिर हम आपको जाना पता ही होगा, हम जाना यहाँ पे। उसके बाद में हमें जाना है टेम्पलेट मैप में। इसके बाद में रिसीट हमें यहाँ पे ऐड कर देना। मैं ऑलरेडी जो है रिसीट्स को ऐड कर चुका हूं। एक बार डिलीट कर देता हूं, इसको मैंने डिलीट कर दिया। मैं दोबारा ऐड करके दिखा देता हूं। मैं ऐड न्यू पे गया, मैंने यहाँ पे सर्च किया RECE रिसीट, ठीक है। ये है रिसीट, आपने रिसीट ली। मैंने यहाँ पे वो जो टेम्पलेट नेम कॉपी किया था, टेम्पलेट नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आपको रिसीट ही रखना, आप कुछ भी रख सकते हैं। वो तो मैंने वहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, इसलिए मैंने उसको कॉपी कर लिया। मेरी 5 डायनामिक फील्ड थी, मैंने JSON जनरेट की एंड देन मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। इसके बाद में सिंपल सा मेथड है कि आपको बिजी के अंदर इसको लिंक करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, रिसोर्सेज से जाके इसका जो बाय डिफॉल्ट कोड है, जैसे रिसीट का है तो ये रिसीट का बाय डिफॉल्ट कोड है ये वाला, ये आपने यहाँ से कॉपी किया। आप गए बिजी के अंदर, बिजी के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद में आप गए इनवाइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग एडवांस, एडवांस के अंदर रिसीट देख लीजिए कहाँ पे आ रही है, रिसीट यहाँ पे आ रही है। ये बिजी नोटिफाई का आपको बिजी SMS इसी नाम से आपको ये बनाना है। आपको पता है कैसे बनाना है, आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन में और कॉन्फ़िगरेशन में आपको ने यहाँ पे इसको बस पेस्ट कर देना है। मेरा ऑलरेडी ये बिजी सेटअप है इसलिए बना हुआ है, आपके इसमें बना नहीं होगा तो ये आपको बनाना पड़ेगा। प्रीवियस स्टेप में मैंने बताया था कैसे बनाना है। अब मैं यहां से अगर वापस आता हूं और एक रिसीट भेज के देखते हैं, तो मैं एक काम करता हूं, एक रिसीट ओपन कर लेता हूं और मैं इसको सेंड करता हूं यहां से।
यहाँ गए हम, यहाँ गए और हमने इसको यहाँ से इंटर कर दिया। इंटर करते ही हमारी जो रिसीट है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये मैसेज आ गया मुझे, ये देखिए यहाँ पे ये रिसीट आ गई, ये रिसीट का नंबर आ गया, सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। ठीक है, इसके बाद में देखिए लिस्ट ऑफ इनवाइस, जो मैंने वहां पे बटन लगाया था वो बटन यहाँ पे आ गया। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये ऑटोमेटिक जो है चैट फ्लो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। किसका हो जाएगा? लिस्ट ऑफ इनवाइस का। अगर आपका कीवर्ड टू कीवर्ड अगर करेक्ट होता है तो वो स्टार्ट हो जाता है। अगर इसमें मेरी कोई टाइपो मिस्टेक भी होगी तो स्टार्ट नहीं होगा। इसमें अगर आप देखेंगे ना तो मैंने फ्लो में जो है डबल आई डाल दिया तो स्टार्ट नहीं हुआ। तो मैं एक काम करता हूं, इसको दोबारा से जो है उसको मॉडिफाई कर लेता हूं। तो मॉडिफाई करने के लिए टेम्पलेट के पास में आपको दो ऑप्शन होते हैं। मैं इसको यहाँ से एक बार सिंक कर लेता हूं। आपको जाना है यहाँ पे एडिट में, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आप मेटा की वेबसाइट से भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कोई भी टेम्पलेट आप सिर्फ 24 घंटे में एक बार ही एडिट कर सकते हैं। मतलब मेटा ने प्रोविजन अभी फाइनली दिया है एडिट का, लेकिन वो एडिट का जो प्रोविजन है वो भी कोई बहुत लंबा नहीं है कि आप बार बार एडिट नहीं कर सकते, आप एक ही बार कर सकते हैं। मैं यहाँ नीचे आऊँगा और जो बिल्स की स्पेलिंग मेरे से टाइपो मिस्टेक हो गई थी, टाइपो मिस्टेक ठीक करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे सबमिट कर दिया। सबमिट होने के बाद में ये ऑटोमेटिक मेटा पे रिक्वेस्ट करेगा और इस टेम्पलेट को मॉडिफाई कर दे। कोई भी टेम्पलेट अगर आपको मॉडिफाई करना है तो आप एक ही बार कर सकते हैं 24 घंटे में। अगर कोई टेम्पलेट आपको ऐसा लगता है कि नहीं वो गलत बन गया और दोबारा भी करना है तो बेस्ट ऑप्शन है उसको डिलीट करिए, दोबारा बना लीजिए। सबसे आसान रास्ता, आपको उस टेम्पलेट को बस डिलीट करना है और डिलीट करने के बाद में उसको दोबारा बना लेना है। क्योंकि आप कोई भी, जैसे मैंने ये टेम्पलेट को एडिट किया, ये ऑटोमेटिक पेंडिंग में चला जाएगा। कोई भी आप टेम्पलेट अगर एडिट करेंगे ना तो उसी टाइम उसको यूज नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक पेंडिंग में चला जाएगा। लेकिन फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं कर, या तो फिर आप दूसरे नाम से नया बना लीजिए या फिर उसको डिलीट करके आप दोबारा उसी नाम से बना सकते हैं। हम एक बार चेक कर लेते हैं हमारा टेम्पलेट जो है वो अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। हो गया यहाँ पे अप्रूव। दोबारा मैं जाता हूँ यहाँ पे, उसके बाद में मैं इस रिसीट को दोबारा सेंड करता हूँ। ये मेरी रिसीट यहाँ पे आ गई और जो मेरा टाइपो मिस्टेक था वो भी यहाँ पे फिक्स हो गया। ठीक है, ये देखिए जैसे ही मैंने ये बटन दबाया, बटन दबाने के बाद में मेरे से कंपनी का चूज करने का पूछ रहा है। कंपनी चूज करने के बाद में ये ऑटोमेटिक इसका फ्लो चलता रहेगा। अब यहाँ पूछ रहा है कि अगर मुझे इनवाइस की लिस्ट चाहिए तो कैसे चाहिए। या तो मैं कोई इनवाइस नंबर यहाँ पे एंटर कर दूंगा तो वो इनवाइस मेरे पास में आ जाएगा, या फिर मैं यहाँ से व्यू बाय मंथ करता हूँ। तो व्यू बाय मंथ में क्या होगा कि ये मुझे ऑप्शन देगा कि आपको कौन से मंथ का इनवाइस चाहिए। अब देखिए मेरे पास में बिजी के अंदर सिर्फ 2 ही मंथ के जो है इनवाइस बने हुए हैं, क्योंकि मेरी ये सैंपल कंपनी अप्रैल के और मई के। जैसे मैं यहाँ पे अप्रैल सेलेक्ट करके इसको यहाँ से सेंड कर देता हूँ। ये बहुत प्यारा फ्लो है, कस्टमर को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक समझ जाएगा। अब जैसे ही मैंने अप्रैल मंथ यहाँ से सेलेक्ट करके भेजा तो इसने क्या किया कि अप्रैल मंथ में जितने भी इनवाइस बने हुए थे उसकी पूरी की पूरी जो है यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। जैसे आप किसी कस्टमर के 100 बने हो, 50 बने हो, उसकी पूरी की पूरी, क्योंकि लिस्ट बहुत बड़ी लिस्ट सपोर्ट करता है तो उसे दिक्कत नहीं है। अब जैसे मुझे ये वाला इनवाइस चाहिए और मैंने यहाँ पे इसको सेंड कर दिया तो बिजी नोटिफाई क्या करेगा, इस इनवाइस को ऑटोमेटिकली सेंड कर देगा। मेरी कंडीशन में अभी सेंड नहीं करेगा क्योंकि बिजी नोटिफाई का जो टूल है वो मेरे सिस्टम में अभी बंद है। वो जो बिजी नोटिफाई के यूज़र है उनको पता है टूल चालू होना चाहिए, मेरा अभी वो सिस्टम दूसरा है। अब ये देखिए ये यहाँ पे सेलेक्ट हो गया और ये इनवाइस जो है ये 30 सेकंड बाद मुझे यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। एक आखिरी इन्फॉर्मेशन कि ये जितने भी टेम्पलेट हैं ये सारे टेम्पलेट जो हैं यूज़ के ही हैं। जितने भी अगर आप बिजी नोटिफाई का यूज़ करते हैं तो आप 1 बाय 1 एक एक बार करके ना सारे बना लीजिए, तो बेस्ट ऑप्शन है कि बाद में आपको प्रॉब्लम होनी ही नहीं है। 1 बाय 1 एक बार आपने सारे बना लिए, टेंशन ही खत्म है बात का। क्योंकि बाद में अगर कोई भी फीचर आप अगर बिजी नोटिफाई का यूज़ करते हैं तो वो मैसेज चला जाएगा। नहीं तो होगा क्या कि कुछ ऐसे टेम्पलेट है जैसे पेमेंट रिमाइंडर ही है, अगर आप पेमेंट रिमाइंडर का टेम्पलेट ही अप्रूव नहीं कराएंगे तो पेमेंट रिमाइंडर नहीं जाएगा। इसलिए बेस्ट ऑप्शन है, जितने भी मैंने टेम्पलेट की ये लाइब्रेरी दी हुई है ये सारे यूज वाले ही हैं, तो आप इसको सारे बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।